वेलकम वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज बच्चों मैं अभी शेयर कैपिटल ही कर रहा हूं और नेक्स्ट से सोच रहा हूं कि आज के बाद से फिर मैं डिवेंचर लूंगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी हो गए हैं, कई सारे क्वेश्चंस हमने कर दिए हैं जिसमें अच्छी वैरायटी मिल गई है। फिर भी आज मैं दो क्वेश्चन और कर देता हूँ तो काफ़ी उसमें वेरिएशन होगा। देखिए मैंने कॉलम बना दिया टाइम सेव करने के लिए। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, a limited company was registered with the authorized capital of 2 lakhs divided into rupees 10 shares of rupees 10 each। 10 रुपए के शेयर हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब, बैलेंस शीट अभी हमने नहीं बनाया, ठीक से बना दूंगा। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, किसी कंपनी के मैक्सिमम कैपिटल जो उसका हो सकता है उसको कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। तो जरूरी नहीं कि ऑथराइज्ड कैपिटल जितना है उतना शेयर उनको जरूरत है। शेयर तो जितनी जरूरत होती है उतना वो इशू करते रहते हैं, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि अगर आपने शेयर होल्डर से पैसा लेकर के कंपनियों ने पैसा रख लिया और आगे काम नहीं कर रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कंपनियां अब ज्यादा पैसा नहीं मांगती हैं, उतना ही पैसा मांगती हैं जो यूटिलाइज होता रहे, ठीक है। अब इसमें देखो ऑथराइज्ड कैपिटल है 2 लाख, उससे कोई खास लेना देना नहीं है। अब उसको 10 रुपए का एक है, 2 लाख को अगर 10 से एक जीरो हटा देंगे तो 20,000 आएगा। तो कहने का मतलब 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। देखो अमाउंट में क्या है, 2 लाख के शेयर्स हैं, ये अमाउंट में हुआ। नंबर ऑफ शेयर कितने हुए हैं, कितने हैं, 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। अब आप देखिए कि ये कह रहा है, जो क्वेश्चन मेरे पास है कि डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ दी 6,000 शेयर्स वर इशूड एज फुली पेड टू दी वेंडर्स फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग। 8,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक ऑन विच ₹5 पर शेयर वर कॉल्ड पेबल, 2 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकेंड कॉल। देखो ये 8,000 और 6,000 दो पार्ट में शेयर को इशू कर रहे हैं। 6,000 के शेयर इशू कर रहे हैं, ये 6,000 शेयर इशू कर रहे हैं, ये कोई बिल्डिंग या कोई एसेट लेने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया। 8,000 शेयर इशू कर रहे हैं पब्लिक के लिए, तो 2 कैटेगरी हो गई। लेकिन जो 8,000 इशू कर रहे हैं पब्लिक के लिए वो पूरा नहीं कर रहे हैं। 10 रुपए का जो शेयर है वो 5 रुपए में ही इशू कर रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, 10 रुपए का शेयर है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि 10 रुपए का शेयर है तो पब्लिक को 5 रुपए में क्यों इशू कर रहे हैं। कैपिटल रिजर्व तो आपने देखा कि मैंने किया था, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में कैपिटल रिजर्व हो जाता है। जब डिस्काउंट देने के बाद फॉरफीचर अमाउंट बचता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक कंसेप्ट है रिजर्व कैपिटल, कभी अलग से जरूरत पड़ी तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन छोटा सा है, कोई इसमें वो नहीं है। रिजर्व कैपिटल का मतलब हुआ कि शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक से अभी लिया ही नहीं है, पब्लिक से अभी लिया नहीं है, उसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं। कैपिटल रिजर्व कैपिटल, दोनों में डिफरेंस है। रिजर्व कैपिटल का मतलब है पार्ट ऑफ द कैपिटल स्टिल विद द शेयर होल्डर्स, वो कंपनी के पास नहीं आया है। जैसे इसी क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने ये लिया है क्वेश्चन, 10 रुपए में से 5 रुपए, मान लीजिए 8,000 है सर, 8,000 पब्लिक से ले रहा, तो मान लो कोई बात नहीं है, 8,000 शेयर है, इशू किया पब्लिक को, 10 रुपए के हिसाब से कितना रुपए आना चाहिए, 80,000, 80,000। लेकिन ये 5 रुपया मांग रहे हैं तो 40,000 ही आएगा। 40,000 अभी भी पब्लिक शेयर होल्डर के पास ही रहेगा। 5 रुपया मांग रहे हैं, कह रहे हैं शेयर तुम्हारे 10 के जरूर हैं, लेकिन अभी हमें 5 रुपए चाहिए, राइट। शेयर उनको अलॉट हो जाएंगे, वैल्यू उनको मिल जाएगी। ये जो 40,000 शेयर होल्डर के पास पड़े हुए हैं या पड़े रहेंगे, ये किस लिए होते हैं। कंपनियों की अपनी पॉलिसी होती है, अपनी इमरजेंसीज होती है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर
2027 में एक हैवी लोन का रिपेमेंट करना है। मान लो कभी लोन लिया था, अब उसका पेमेंट का ड्यू कब है? 2027 में, 2027 में, राइट। अभी इन्होंने शेयर मंगा लिया, जो जरूरत थी 5 रुपए के हिसाब से अपना काम किया। अब 5 रुपए वाला शेयर वो उन्होंने छोड़ दिया है पब्लिक के पास। कहते नहीं पैसा सेफ में रखो, ज्यादा सही, अपने पास मंगा लोगे तो खर्चे हो जाएंगे। तो ये जब ड्यू डेट आएगा तो उसके 2 महीने पहले 3 महीने पहले नोटिस दे करके पैसे मंगा लिया, ठीक है, जैसा भी करना हो। तो जब लोन का देना होगा तो उनको आसान हो जाएगा, बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। या एक पॉलिसी होती है कि अगर 2 साल बाद 4 साल बाद कंपनी का बड़ा प्लांट लगाएंगे, बड़ा एक्सपेंशन करेंगे, या कभी कभी जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है ना, देखो इनमें मशीनें बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों की मशीन्स होती हैं, और हर मशीन के डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा हुआ है 11th में। हर मशीन का एक लाइफ स्पैन होता है, पीरियड होता है। मान लो कोई आपने बहुत हैवी मशीन लगाई हुई है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और 2 साल बाद 3 साल बाद उसकी लाइफ खत्म हो रही है, या हो सकता है लाइफ खत्म भी होगा, आप घसीट रहे हो, तो रिजर्व कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं हाई परचेजेस में, कि शेयर होल्डर के पास जो पड़े हुए पैसे हैं उसको मंगा लिया। क्योंकि आप लोन लेंगे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपनी को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसलिए कंपनियां, अगर उनके पास पहले से पता है कि हमें हैवी खर्चा आने वाला है, हैवी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो पहले से ही उन्होंने तैयारी कर रखी है, शेयर मंगा लिया, कुछ काम किया, कुछ शेयर होल्डर के पास पैसा छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। इस केस में भी वो 5 रुपए ही मांग रहा है, वो पूरे 10 रुपए पब्लिक से नहीं मांग रहा है। तो जो बचा हुआ हिस्सा, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी बच्चों में कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये 5 रुपया वो बाद में लेगा, रिजर्व कैपिटल के तौर पर ये पड़ा रहेगा, जब उनको जरूरत होगी तब वो लेंगे, राइट। अब देखिए इसमें एक स्पेशल केस है, मैं लिख देता हूं, पहले मैं वो डाल देता हूं कि देखो कॉल्ड अप है, यहां लिख देना कॉल्ड अप, ये नहीं से कॉल्ड अप ₹5 पर शेयर, ठीक है, पर शेयर 5 रुपया ही कॉल किया है, और यहां पे हम लिख दे रहे हैं एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 1, फर्स्ट कॉल 1, सेकेंड कॉल 1। और इसमें खास बात है, ये नीचे लिखा हुआ है कि 6000, मैं पूरा वही लिख देता हूं तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब या तो क्वेश्चन फिर लगा दूं, चलो कोई जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं। देखो 6000 शेयर पे फुल अमाउंट मिला है, ठीक है, फुल अमाउंट 1250 शेयर पे 4 रुपया मिला है, 4 रुपया मिला है। 500 शेयर पे 3 रुपया मिला है, और 250 शेयर पे 2 रुपये मिला है। ठीक है, देखो मैं समझा देता हूं यहां पर। देखिए ये क्या लिखा है, पहले तो ये कॉल्स हैं, 5 रुपए पब्लिक से मांग रहे हैं, तो शेयर इशू प्राइस की इस टाइम पर क्या है, 5 रुपया है, ठीक है। अब देखो 5 रुपए में एप्लीकेशन पे 2 रुपया है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल पे 1-1 रुपया है, ठीक, सिंपल। लेकिन एक नीचे आमतौर पे जो लिखा जाता है ना कि एक्स होल्डर ऑफ 200 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, वाई होल्डर ऑफ 300 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, एंड इस तरह से। तो इन्होंने उसको लैंग्वेज चेंज कर दिया है, तो आप लोग घबराइए नहीं, सो सिंपल। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है कि 6000 शेयर पे फुल अमाउंट आया, तो 6000 शेयर्स पर पूरे पैसे आए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। 1250 शेयर पे 4 रुपया है, तो 1250 शेयर होल्डर, मान लो हम ऐसे करते हैं XYZ हो गया, ठीक। नीचे से ऊपर आइए, अगर इस तरह कभी दिया हो तो आप नीचे से ऊपर आओ, यहां से ऐसे देखो नीचे आइए,
250 शेयर पे खाली 2 रुपये आया। 250 शेयर पे क्या आया? सिर्फ 2 रुपीज आए। इसका मतलब है बंदे ने खाली एप्लीकेशन दिया, ना तो अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकेंड कॉल दिया। तो एक बात साफ हो गई कि 250 शेयर्स पर ओनली एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। उसने बाद में कोई पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकेंड कॉल भी नहीं दिया, राइट। नीचे से ऊपर आइए, तीसरा 500 शेयर पे 3 रुपए आए। तो 3 रुपए कहां होते हैं? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। मतलब 500 शेयर पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद ना उसने फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकेंड कॉल दिया। तो देखो, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकेंड कॉल, तो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। अब 250 वाले ने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल नहीं दिया, और 500 वाई है, मान लो ये एक्स है, ये वाई। 500 वाले ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दिया, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं दिया। सिंपल। अब नीचे से ऊपर आइए, ठीक है। 3 रुपया आया ना, तो 2 एप्लीकेशन दिया होगा, एक अलॉटमेंट दिया होगा, 3 रुपया आ गया। फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड कॉल नहीं दिया। अब लास्ट में ऊपर क्या है? 1250 वाले ने 4 रुपए दिए। 4 रुपए कौन से दिए? एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल दी, 4 रुपया हो गया, सेकेंड कॉल नहीं दिया। तो 12 एक्स, ऐसे मान लो एक्स वाई जेड। एक्स है 250 का होल्डर, वाई है 500 शेयर्स का होल्डर, एंड जेड इज 1250 शेयर्स का होल्डर। तो एक्स ने खाली एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल नहीं दिया। वाई ने अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट और सेकेंड कॉल नहीं दिया। जेड ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल दिया, सेकेंड कॉल नहीं दिया। इस तरह से आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखिए, मैं जगह कम होता है तो मैं पहले वो बिल्डिंग वाली एंट्री करके फिर मिटा दूंगा, फिर इसको करता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें उतना स्पेस नहीं मिलेगा ना, हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि 6000 शेयर्स वर इशूड एज फुली पेड टू द वेंडर्स फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा है। तो 6000 शेयर्स कितने रुपए के हुए? 5, 30,000 का, ठीक है। तो यहां पहले डाल देते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर कर दो। 6000 ऑफ ₹5 के हिसाब से 5 रुपए का ही है, लेकिन इसमें 5 नीचे वालों के लिए लिखा, सॉरी। अच्छा, ऊपर नहीं है, ऊपर तो 10 रुपए का ही बेटा। आप दी 6000 शेयर इशूड फुली पेड टू दी वेंडर फॉर, फुली पेड है, ठीक है, 10 रुपया, ठीक है, 60,000 ले लेंगे। 10 रुपया का है 60,000, ठीक है जी, 60,000। अब सिंपल एंट्री है, आपको मैंने कराया भी है। वेंडर अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल, $60,000, ठीक है। अब ये मैं कोशिश करता नहीं, बाद में मिटा दूंगा। ये तो आपका बिल्डिंग का हो गया। अब आते हैं 8,000 शेयर जो पब्लिक को इशू किए गए। सिंपल है, देखो, छोटा छोटा मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन आप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो क्लियर रहेगा, देखिए। बैंक अकाउंट डेबिट 5 रुपया है, 2 रुपया एप्लीकेशन है, 111 तीनों है, 2 रुपया आएगा। 8,000 शेयर पे कितना आएगा? 16,000। ये हो जाएगा, देखिए 16,000। अरे कहाँ लिख दिया, सॉरी। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन 16,000। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट,
16,000 to share capital. $16,000, ठीक है। अब आइए शेयर अलॉटमेंट पे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। 8,000 शेयर इशू किए, ₹2 का है, ठीक। 16,000, 16,000, 16,000। अब आइए शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो बेटा 8,000 है तो ₹1 का है, ये 8,000 होगा। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल हो गया, देखिए 8,000, राइट। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर। अब यहां पे देखो एंट्री आएगी जब बैंक की, ठीक है। देखो अब यहां नीचे से आइए, इस बंदे एक्स ने खाली ₹2 दिया है, तो ₹2 किसका दिया? एप्लीकेशन का। इसका मतलब है अलॉटमेंट पे 250, ₹1 का तो है ही है, तो ₹250 नहीं आएंगे। ₹1 का है अलॉटमेंट। एक बंदा एक्स है जिसने की खाली एप्लीकेशन दिया, उसके बाद कुछ नहीं दिया, तो ये इसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो इसका ₹250 माइनस हो जाएगा, राइट। तो 8,000 में 250 अगर माइनस करेंगे 8,000 में, तो आएगा 7,750, ठीक है। 7,750 टू शेयर अलॉटमेंट। $7,750। देखो ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। मैं अब ऊपर करूंगा, बहुत वो नीचे हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं, ये बिल्डिंग वाला हटा देते हैं, तो नीचे ऊपर कर देंगे। जगह कम है ना, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। बैंक टू रे गड़बड़ हो गया क्या? चलो एक साथ कर देना चाहिए। तो देखिए ये शेयर हमने यहां अलॉटमेंट तक का किया हुआ, मैं बाकी 2 कॉल ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है। या हमें जो है, देखिए जगह है तो नीचे ही कर दूं, तिरछा हो जाता है ना। चलो मैं ऊपर कर देता हूं। देखो अब तो यह शेयर अलॉटमेंट तक यहां तक हो गया है, और यहां करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल। डेबिट टू शेयर कैपिटल 8,000, 8,000, राइट। ये हो गया शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ऊपर कर दिया। और अब देखिए बैंक में टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो एक बंदा एक्स है जिसने एप्लीकेशन के बाद कोई पैसा नहीं दिया, तो उसने अभी भी नहीं दिया, तो उसका तो आएगा नहीं 250 शेयर्स पे, कुछ दिया ही नहीं है। दूसरा बंदा वाई 500 शेयर का होल्डर है जिसने खाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी, ₹2 एप्लीकेशन का दिया और ₹1 अलॉटमेंट का दिया, ₹3 दिया ना। 500 शेयर्स पे खाली ₹3 आए, तो मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट नहीं आई। क्लियर? तो इसका भी फर्स्ट कॉल नहीं आया, 500 वाले का भी फर्स्ट कॉल नहीं आया,
और 250 वाले का तो आया नहीं, उसने तो कुछ दिया नहीं एप्लीकेशन के बाद। तो 250 वो और 500 इसके, 750 रुपए नहीं आएंगे कब? फर्स्ट कॉल पे। तो 8000 में 750 माइनस आप करेंगे तो क्या आएगा? 7250, 7250। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो फर्स्ट कॉल दो लोगों ने नहीं दिया, एक तो वही नहीं दे रहा जो एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया एक्स 250 शेयर्स, और 500 वाला के शेयर होल्डर का उसने भी खाली एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो फर्स्ट कॉल 500 ये और 250 पहले वाले उसका, 750 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए। तो 8000 का हुआ, 750 आप निकाल दीजिए, 7250 रुपए आए आपके इस पर। अब देखो मैं एंट्री करनी है हमको शेयर सेकेंड कॉल का, हटा इसको हटाएं। आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होगी ना, वीडियो देखोगे तो क्या दिक्कत होगी। चलो मैं इसको हटा देता हूं इधर का। एप्लीकेशन वाला पार्ट, वो वेंडर वाला आ गया ना, तो वेंडर की वजह से जगह कम हो गई। चलो काम चल जाए, समझ में आना चाहिए बस, क्या करना है। अब एंट्री करते हैं शेयर सेकेंड कॉल की। देखो सेकेंड कॉल, सेकेंड फाइनल लिख देना, है जगह है नहीं। टू शेयर कैपिटल, देखो सेकेंड एंड फाइनल लिख देना, मैं यार जगह कम है इसलिए लिख रहा हूं। अब 8000 का ये भी है तो इसकी तो एंट्री 8000 की होगी। देखो तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 8000। अब देखो यहां पर एक जेड एक्स वाई के बाद एक्स है, एक बंदा जिसने 250 शेयर के बाद एप्लीकेशन के बाद पैसे नहीं दिए 250। दूसरा बंदा 500 शेयर का होल्डर है जिसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकेंड कॉल नहीं दी। तो सेकेंड कॉल में देखिए 250 वाला भी नहीं दे रहा है, 500 वाला भी नहीं दे रहा है, तो 750 पे यही हो गए। अब एक बंदा और है, देखो 1250 शेयर का होल्डर है, इसने 4 रुपए खाली दिए हैं। भाई 5 रुपए का शेयर है तो 4 रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि इसने फाइनल कॉल नहीं दी, इसने 2 की एप्लीकेशन दी, 1 की अलॉटमेंट दी, 1 की फर्स्ट कॉल दी, 4 रुपए इसके हो गए। तो 1250 शेयर पर फाइनल कॉल नहीं आया, ये नया हो गया। तो 250 वाले ने फाइनल कॉल नहीं दिया, 500 वाले ने भी फाइनल कॉल नहीं दिया। अब ये 1250 शेयर का होल्डर जो 3 दे चुका है, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल कॉल इसने भी नहीं दिया। तो 250 प्लस 500 कितना हो गया? 750 प्लस 1250, 750 में 1250 ऐड करेंगे आएगा 2000। 2000 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं आई। 2000 का मतलब हुआ 2000 रुपए, ठीक है, 1 रुपए की कॉल है, तो बैंक में कितना आएगा बच्चों? डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। तो 8000 में 2000 माइनस कितना हो जाएगा? 6000। ठीक है, ये आपकी एंट्री पूरी हो गई। थोड़ा पार्ट वाइज ऊपर नीचे कर दिया, इसको एडजस्ट कर लिया। वीडियो तो देखेंगे तो कोई बात नहीं, समझ पूरा आएगा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बच्चे कभी कभी घबराते हैं कि ये कैसे हो गया, कुछ है नहीं, खाली लैंग्वेज का ट्विस्ट है, कुछ नहीं है, सो इजी है। इसको आप नीचे से ऊपर जाइए, 250 पे खाली एप्लीकेशन आई, 2 रुपये दिया है, 500 शेयर ने खाली एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, बाकी नहीं दिया, और 1250 ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दी, आगे का 1 रुपया नहीं दिया। ये हो गया आपकी बेसिक जनरल एंट्री इस क्वेश्चन की। इसमें खास बात यही थी कि वो पहली बात तो हाफ ऑफ द अमाउंट वाज इशू हो रहा था, 5 रुपए का शेयर था, और दूसरी बात ये चार्ट था, इसलिए हमें जरूरी लगा। अब इसमें देखते हैं आगे क्या कह रहा है।
Director decided to forfeited 750 shares on which less than 4 per share had been paid. डायरेक्टर्स ने उन शेयर को 750 शेयर को फोरफिट कर लिया जिन पर 4 रुपए से कम की पेमेंट आई थी। तो मतलब क्या हुआ, 4 रुपए से कम देने वाले तो वही थे 250 वाला और 500 वाला। 1250 वाला तो 4 रुपया दे चुका है, तो 4 से कम वाले को क्या किया फोरफिट कर लिया। तो 1250 वाले को फोरफिट नहीं किया, राइट। अब इसकी एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। मैं जरा इसको हटा दूं, 1 सेकेंड लगेगा, मैं वीडियो को रोकता हूं। देखो, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फोरफिट 750 शेयर्स ऑन व्हिच ₹4 से कम आया था। देखो, 4 रुपए से कम देने वाले दो थे, 250 और 500, 750 शेयर फोरफिट कर लिए गए, बाकी 1250 वाले को छोड़ दिया। देखिए फोरफेचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफेचर टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड कॉल, राइट। अब यहीं पे मैं वर्किंग कर लूंगा। देखो, 250 शेयर पे क्या दिया है, खाली एप्लीकेशन। 250 शेयर होल्डर वाला एक्स कोई भी खाली एप्लीकेशन दिया 2 रुपए का, कितना हुआ 250 इंटू 2 500, और 500 वाले ने 3 रुपया दिया है, सीधी बात है। इसने यहीं पे लिखा ही है, देखो सीधा 250 ने 2 दिया, 500 वाले ने 3 दिया। तो 1500, 2000 रुपए आपके इनके आ चुके हैं। 250 वाले के 500 रुपए आए हैं और 500 वाले के 3 रुपए के हिसाब से 1500 हो गया। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 1500 रुपए उसके आए। तो फोरफेचर में कितना जाएगा बेटा, 2000, राइट। देखो, शेयर फर्स्ट कॉल किसे नहीं दिया, दोनों ने दिया। अच्छा, हमने अलॉटमेंट नहीं डाला यहाँ पे, सॉरी, अलॉटमेंट, अच्छा फर्स्ट कॉल डाल दिया, अलॉटमेंट 1 मिनट मैं अलॉटमेंट डाल दूं, चलो मिटा देते हैं। अलॉट देखिए इंपॉर्टेंट है, देखो 2 शेयर अलॉटमेंट डालना था ना, अकाउंट 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 शेयर सेकेंड कॉल। देखो 2000 तो फोरफीचर में आ गया। अब अलॉटमेंट किसने नहीं दिया, एक बंदे ने नहीं दिया अलॉटमेंट, 250 वाले ने नहीं दिया, बाकी अलॉटमेंट बाकी उन दोनों 500 वाले ने, 1250 वाले ने दिया हुआ है। तो 250 शेयर 1 रुपए का अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट पे 250 रुपया नहीं आया था, इसलिए अलॉटमेंट के आगे क्या लिखेंगे आप, 250, 1 रुपए का है ही है। आज देखो शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, दोनों ने, 500 वाले ने 250 वाले ने, कितना आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल में 750, और शेयर सेकेंड कॉल भी दोनों नहीं लिया, 250 वाले ने 500 वाले ने, तो उनका भी 750 आ जाएगा। देखिए ठीक है, तो 750 कितना हो जाएगा 1500, और 1500 2 3500 1750, ठीक है। 750 1500 और 15 2 1750 और 2000 चेक कर लेते हैं। देखो 750 इंटू 5 15 5 35 5 25 5 2 37 500, ठीक है, ठीक है। तो 750 1500 2 1750 और 2000 3750।
तो शेयर कैपिटल आपका हो जाएगा 3750 से डेबिट हो जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं 5 रुपए के हिसाब से 750 शेयर का, सॉरी 750 शेयर इंटू 5, 0 5 5 25, 5 से 35 और 37, ठीक, ये आ जाएगा 3750, ठीक है, करेक्ट। ये आपकी हो गई फोरफेचर की एंट्री। 2000 रुपया आएगा फोरफेचर में, शेयर अलॉटमेंट में 250, शेयर फर्स्ट का 750, शेयर सेकंड का 750, 1250 वाले का शेयर फोरफिट नहीं किया गया है। अब इसमें देखें आगे कुछ है। अच्छा, खाली फोरफेचर तक है क्वेश्चन में, रीइशू नहीं है। ये क्वेश्चन खाली मेरे को लगता है कि खाली इसी के इस चार्ट जो बना हुआ है उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, तो यहीं तक दिया है। अगर आपको रीइशू करना है तो आप कर सकते हैं। इस पर बढ़ा के कर दूं मैं अपने से। मान लो 5 रुपए के शेयर हैं और 750 शेयर्स हैं, उसको उन्होंने रीइशू कर दिया, ठीक है। तो चाहे तो 5 में रीइशू करो, चाहे 4 में करो, 3 में करो, 2 में करो, बैलेंस अमाउंट आ जाएगा उसमें। चलो ये क्वेश्चन, चलो मैं रीइशू कर देता हूं अपनी मर्जी से। मान लो दी शेयर्स आर रीइशूड फॉर ₹3 पर शेयर, ठीक है। फिर इसमें तो लॉस हो जाएगा ना। 2 पर शेयर, 1 रुपया कर देते हैं या 2 रुपया कर देते हैं, चलो तो 3 रुपया, हाँ 2 रुपये चलेगा, 3 रुपया कर देते हैं मान लीजिए। चलो बैंक में आ जाएगा, देखो 2 रुपए का डिस्काउंट भी आपने करा तो 750 शेयर पर कितने रुपए लोगे? 3 रुपया लेंगे। तो 750 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 700 का 3 से करो 2100, 50 का 150, 2250। तो दो यहाँ पे कितना बैंक में आएगा? 2250। 2 रुपए का डिस्काउंट है एक शेयर पे, तो 750 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? यहां लेंगे फोरफेचर टू फोरफेचर अकाउंट। डिस्काउंट कहां से देंगे? फोरफेचर से देंगे, तो 1500 का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। और 2 शेयर कैपिटल हो जाएगा 2250 में 1500 ऐड करोगे 3750 आ जाएगा, 3750। ये आपका शेयर इशू हो गया। अगर इफ द शेयर्स आर रीइशूड एट ₹3 पर शेयर, 5 रुपए का ही है वो। इफ द, इसमें है नहीं क्वेश्चन में, तो मैंने कर दिया अपने से। इफ द शेयर्स आर रीइशूड फॉर ₹3 पर शेयर, राइट। अब देखो ये 2000 है, 2000 में 1500 का डिस्काउंट हो गया। लेकिन देखिए इसमें 2 कैटेगरी के शेयर्स हैं। देखो जो 250 है शेयर्स है, इसका फोरफेचर अमाउंट कितना है? देखो ये है 500, चलो वहीं बना देते हैं। तो 250 शेयर पे डिस्काउंट कितना हुआ? 2 रुपए एक शेयर का डिस्काउंट है, 500, ठीक। ध्यान देना 250 शेयर्स पर फोरफेचर कितना है? 500 रुपया। अब 250 शेयर पे डिस्काउंट कितना हो रहा है? 2 रुपए के हिसाब से 500 ही हो रहा है। तो इसका 500 और 500 डिस्काउंट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसका तो 0 हो गया। 500 माइनस 500, इसका कोई भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, क्योंकि 500 का फोरफेचर है, 500 ही उसको डिस्काउंट दे दिया गया। तो नो अमाउंट विच बी ट्रांसफर टू दी कैपिटल सीआर अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए ध्यान दीजिए यहां पर। अब ये बंदा जो दूसरा है, देखो 500 इंटू 3, इसके अमाउंट में कितना है? 1500 है। और 500 पे डिस्काउंट कितना हुआ? 500 शेयर आप इशू कर रहे हैं और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 2 रुपया, 1000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। देखिए तो 500 रुपये कहां जाएगा?
कैपिटल रिजर्व में। बात समझ रहे हैं? जो 250 शेयर का होल्डर है उसका फोरफीचर अमाउंट है 500 और 2 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट है 500 माइनस 500 जीरो, उसका कोई अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं आएगा। देखिए इंपॉर्टेंट बन गया, अच्छा क्वेश्चन बन गया। दूसरे बंदे का आप देखो, उसका फोरफीचर अमाउंट 1500 है 500 शेयर के, 500 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट कितना हुआ 1000, फोरफीचर में से 1000 1500 से माइनस करोगे तो बचेगा 500, तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 500 ईच। ये आपका फोरफीचर एंड री इशू भी कर दिया मैंने, राइट। इसमें है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन मैंने कर दिया, हालांकि अच्छा बन गया क्योंकि एक टिपिकल हो गया कि 250 शेयर वाले का कोई भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जा रहा है, और जबकि इसका जो 500 शेयर का होल्डर है उसका जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, कुल मिला के वेरी गुड क्वेश्चन। ट्रिकी है थोड़ा सा, बाकी तो सिंपल, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आपसे गुजारिश, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। मुझे लगता है कि कॉल्स इन अकाउंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये सब भी करना है, देखता हूं मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।